नमस्कार, कार्यक्रम पद्वती में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे स्वच्छता की, देश भर में चल रहे उस अभियान की जिसकी शुरुआत सरकार से नहीं समाज से होनी चाहिए थी। लेकिन जब जागे तभी सवेरा के अंदाज में सोचे तो कम से कम हम जागे तो सही। और हमने ये जाना कि स्वच्छता की हद हमारे घर नहीं हमारे देश पर आकर खत्म होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सफाई सिर्फ घर बुहारने का एक काम नहीं है। सफाई सिर्फ एक स्वभाव नहीं है, सफाई संस्कार भी है। वो संस्कार जो हर बच्चे को परवरिश के दौरान दिया जाता है। साफ कपड़े पहनो, रोज नहाओ और अपने इस्तेमाल की हर चीज, अपना घर भी साफ सुथरा ही रखें। लेकिन सफाई की ये आदत, स्वच्छता का ये संस्कार हमारे तन मन और बहुत हुआ तो घर की तहरी तक आकर खत्म हो जाता है। सदियों से रहा ये स्वभाव कि घर आंगन की सीमा रेखा के बाहर जो भी है वो कचरा फेंकने का स्थान है। इसीलिए स्वच्छ अभियान की शुरुआत विचार और संस्कार से होना जरूरी है। शहर कोई भी हो, हमारे देश में ये तस्वीर आम होती है। घर से आधा फरलांग दूर कचरे के डिब्बे तक जाने की जहमत कौन उठाए। इसलिए जहां तक पहुंच हो वहीं कचरा घर बना दो। एक घर के कचरे से शुरुआत होती है, फिर घुरा बनते देर नहीं लगती। किसी अच्छे काम में देखा देखी हो ना हो, लेकिन इस तरह के काम में भीड़ चाल बहुत तेजी से होती है। ये मानसिकता बनी हुई है लोगों की। घर की देहरी, दरवाजे, आंगन तक सफाई और घर के दायरे से बाहर उपयुक्त अनुपयुक्त जो भी हो कचरा फेंकने का स्थान है। ये हम देख रहे हैं कि आपके घर के सामने बहुत कचरा पड़ा हुआ है, तो क्या यहाँ पे कोई साफ करने नहीं आता? साफ करने तो आते हैं, पर यहाँ बिल्डिंग वाले सारे लोग इकट्ठा कचरा करके सारे यहीं फेंकते हैं। नगर निगम की सुबह जो ट्रॉली निकलती है उसमें कोई डालता नहीं है। इतनी परेशान है, सुअर वगैरह हैं, हम लोग खड़े होना दुश्वार है, बाहर निकल नहीं सकते हम लोग। अच्छा, आपने इन लोगों को कभी बोला नहीं कि आप लोग यहाँ पे कचरा न डालिए? कहते हैं तुम, पर कोई सुनने के लिए तैयार भी नहीं है ना। कहते वो टाइम टेबल से आती है, अब हम लोगों को जब टाइम मिलेगा जब डालेंगे, जब दिल चाहता है जब ला के यहाँ कूड़ जाते हैं। सब लोग है ना कचरा प्लाट में ही फेंकते हैं, पर कचरे के डिब्बे में ही डालना चाहिए। जो गाड़ी आती है नगर पालिका नगर निगम की, तो उसमें ही डालना चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, घर की सफाई करके सब सारा कचरा प्लाट जो खाली पड़ेगा तो उसमें फेंक देते हैं, पर ये गलत है। सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों नजारे देखते हैं हम कि किस तरह से एक साफ सुथरी जगह को कचरा घर बना दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कचरा फेंकने का कोई नियत स्थान नहीं है, लेकिन इसके आगे तो खुद नगर निगम भी हारा है। नगर निगम ने भले शहर के अलग अलग मोहल्लों में कचरे के लिए नियत स्थान बनाए हैं, वहां कचरे फेंकने ये डस्टबिन रखवाए हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि उनका इस्तेमाल करने भी कोई तैयार नहीं होता। आपसे निवेदन है कि हमारे रिक्शे वाले आपके डोर पे आते हैं, आपके दरवाजे पे आप कचरा दुकान का हो या घर का हो या होटल का हो, हमारे रिक्शे वालों को दे। और दूसरी बात, अगर कोई समस्या है या बड़ा ढेर है तो हम कॉल सेंटर पे कॉल नंबर है, उस पर कॉल करें, हमारी गाड़ी आती है, हम उठा के ले जाते हैं। लेकिन हमारा ये है कि जब तक पब्लिक का हमारे सहयोग नहीं मिलेगा, उनका साथ नहीं मिलेगा, ये सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होगा। अभी आपके सामने अभी भर रहे हैं हम कचरा, ये रिक्शे वाला भी आपके सामने है, ये भर जाएगा, उसके बाद दूसरा आदमी कोई भी आएगा, होटल वाला नीचे डाल के चला जाएगा। अगर हम उनसे बोलते हैं कि भैया ये क्यों डाला, तो बोलते हैं हमारा साहब उनसे परिचित है, तो उनके पहचान हम तुम्हारा ये करवा देंगे, वो करा देंगे। दूसरी बात, हमें गाली गलौज भी सुनने को मिलती है, लोग हमें कई प्रकार की गाली दे देते हैं। अब जो ये आपके सामने नहीं बोल सकते, लेकिन उसके बाद भी हम उनको काम करके देते हैं। हम जो भी सफाई करवाते हैं, उस सफाई करने के बाद जो भी होटल वाले हैं, बड़े बड़े छोटे होटल वाले हैं या जो ठेले वाले हैं, वो सभी अपना कचरा लाके बाहर रोड पे डालते हैं। अपने दुकान में झाड़ू लगा के वो कचरा रोड पे डाल देते, फिर वो हमारी सफाई दिखती नहीं है। हमारे ऊपर वाले अधिकारी भी हमसे कहते हैं कि फिर सफाई नहीं हुआ। फिर ये होता है कि
इन लोग को डांट पड़ती। बेचारे काम तो करते हैं फिर भी डांट पड़ती है, इसलिए जनता हमारा बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही। हमें जनता से यही कहना है कि आप भी सहयोग करें, ये अपना शहर है, अपना भोपाल है, अपना देश है, आप सब सहयोग करेंगे, हम तो कर ही रहे हैं, आप भी सहयोग करेंगे तो हमारा देश सुंदर दिखेगा, हमारा भोपाल सुंदर दिखेगा। इसलिए हमें जनता से यही रिक्वेस्ट करनी है कि आप हमारा सहयोग करें। कचरे के ढेर, पान की पीके और बदबूदार नालियां, हमारे देश पर ये ऐसे बदनुमा दाग है जो कभी मिटने वाले नहीं थे। और गजब ये हुआ कि इतने सालों तक किसी की इस पर नजर भी नहीं गई। हम गंदगी से घृणा करते रहे, लेकिन कहीं से एक बार भी ये कोशिश नहीं हुई कि ये बदरंग तस्वीर बदली किस तरह जाए। ये पहली बार हुआ देश में कि नागरिकों के अपने कर्तव्यों का भान देश के प्रधानमंत्री ने कराया। आमतौर पर हर बात के लिए देश के हुक्मरानों को जिम्मेदार ठहराते इस मुल्क में पहली बार हुआ था ये कि लाल किले की प्राचीर से कोई प्रधानमंत्री देशवासियों को सपने दिखाने की बजाय जगा रहा था। शासकों ने नहीं बनाया है, हमारी उन माताओं बहनों ने बनाया है। उनमें स्वच्छ और समृद्ध भारत के निर्माण की अलख जगा रहा था। हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट है हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही गंदगी। क्या आजादी के बाद, इतने सालों के बाद, 21वीं सदी के 1.5 दशक के दरवाजे पर खड़े हैं तब क्या अब भी हम गंदगी में जीना चाहते हैं? मैंने यहां सरकार में आकर के पहला काम सफाई का शुरू किया। लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? लोगों को लगता होगा प्रधानमंत्री के लिए छोटा काम होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। सफाई करना ये बहुत बड़ा काम है। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? क्या इतना सा संकल्प नहीं कर सकते? भाइयों बहनों, 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती आ रही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम कैसे मनाएं? महात्मा गांधी जिन्होंने हमें आजादी दी, इतना बड़े देश को दुनिया के अंदर इतना सम्मान दिलाया, वो महात्मा गांधी को हम क्या दें? भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को सबसे प्रिय था सफाई, स्वच्छता। क्या हम तय करें कि 2019 जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाएंगे, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारी स्कूल, हमारे मंदिर, हमारी अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नामो निशान नहीं रहने देंगे। ये सरकार से होता नहीं है, जन भागीदारी से होता है, और ये काम हम सबको मिलकर के करना है। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। फिर 2 अक्टूबर को औपचारिक रूप से देश में पहली बार स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी हो गई। देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री हाथों में झाड़ू लिए मोहल्लों, गलियों की सफाई को निकले। कर्मचारियों को स्वच्छता अभियान की शपथ दिलाई गई ताकि ये अभियान एक दिन की औपचारिकता बनकर न रह जाए। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं, मैं अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा, वो मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयप्रकाश अस्पताल में इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन किया।
और फिर उसके बाद पुराने भोपाल के छौला क्षेत्र में किसी आम आदमी की तरह एक बस्ती में जाकर देश भर में शुरू हुए स्वच्छता अभियान में अपना श्रमदान किया। समृद्धि की पहली शर्त है स्वच्छता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान आज प्रारंभ किया है। मैं मानता हूं कि देश के लिए सबसे जरूरी अभियान था और उनके अभियान से सारे प्रदेशवासी आज जुड़े हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों को आह्वान करता हूं कि यदि स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, आनंदित रहना है और समृद्ध बनना है तो हम में से हर एक संकल्प ले कि हम अपने घर, अपने गली, हमारे गांव, अपने मोहल्ले, अपने शहर में गंदगी नहीं रहने देंगे। सिर्फ मशहूर हस्तियों और राजनेताओं के झाड़ू उठा लेने से तो सफाई नहीं हो जाएगी। सफाई का संस्कार और विचार जीवन में लाना होगा और इस विचार और संस्कार को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। स्वच्छता को हमें जन आंदोलन बनाना है। नुक्कड़ नाटक के जरिए ये बच्चे वही जिम्मेदारी निभा रहे हैं। धरती माता, क्या आवाज़ सब जगह। एक तरफ अपने आसपास की स्वच्छता के लिए जागरूकता का संदेश दे रहे हैं, आपकी फैलाई हुई गंदगी को देखकर दूसरी तरफ अपने ही जैसे जाने कितने बच्चों को साफ सफाई से रहना सिखा रहे हैं। विदेशों से ही चलती है। जब तुम जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसा करोगे तुम में हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ी घटनाओं को जोड़कर तैयार किए गए ये नुक्कड़ नाटक आसानी से समाज को ये समझा पाते हैं कि घर, मोहल्ले, शहर में सफाई क्यों जरूरी है। इंडिया so beautiful. Oh shit, कितनी गंदगी है यहाँ पे। हमें अभी कभी नहीं। No, we don't want, no. देखिए, चले गए ना विदेशी। उनको हिंदुस्तान तो बहुत सुंदर लगता है, पर इसकी गंदगी उन्हें बिल्कुल भी नहीं भाती। ये तो हुई एक छोटी सी समस्या। एक सबसे बड़ी समस्या जो गंदगी से हमें होती है वो है बीमारी। जी हाँ, बीमारी। इतनी बीमारियां जो रोज इन गंदगी के कारण होती है। आइए दिखाते हैं एक बस्ती का दृश्य। हाय मेरी बेटी हमेशा बीमार रहती है, कभी मलेरिया तो कभी कुछ और। मेरी बेटी अपाहिज हो गई। ये सब तेरी ही गलती है माँ। अगर तूने घर और बाहर साफ सफाई रखी होती तो मैं भी इन सब की तरह खेल रही होती। सच्ची तो कह रही है वो। अगर मैंने पहले ही अपने घर और आस पड़ोस में साफ सफाई रखी होती तो आज मेरी बेटी अपाहिज नहीं होती। स्वच्छता का संदेश देते ये बच्चे तो देश का आने वाला कल है, लेकिन जरूरत है अपने आज को बदलने की। आज की पीढ़ी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी याद रखना होगा। असल में स्वच्छता के मामले में हम सिर्फ दोषारोपण करते आए हैं और कचरा फेंककर अपने हाथ झाड़ते आए हैं। जिम्मेदारी लेने हम कभी तैयार ही नहीं हुए। मिसाल के तौर पर कचरा नहीं उठाने पर, कचरे वाले के नियमित नहीं आने पर, गलियों में गंदगी बढ़ जाने पर हम बहुत आसानी से स्थानीय प्रशासन को जवाबदार ठहरा देते हैं। सफाई का दारोमदार उन एजेंसियों का है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ ड्यूटी तो हमारी आपकी भी है। नालियों के भर जाने की नौबत हम लाते हैं, क्योंकि जो नालियां पानी की निकासी के लिए हैं, हम उनमें कचरा भी डाल देते हैं। और जब जिम्मेदारी की बात आती है तो सारी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की। इनकी सुनिए जरा। कचरे की जिम्मेदारी सरकार की साहब है। ये कचरा उठता नहीं, 8-8 दिन पड़ा, वहाँ कुत्ते पड़े हैं, वहाँ देखो कितनी गंदगी हो रही है। आप देखिए पूरे यहाँ से वहाँ तक पूरी में गंदगी हो रही, पीछे देखिए आप पूरे में गंदगी, खड़े नहीं हो पा रहा है। अगर एक क्योर करना चाहे तो मैं तो बोलूँगी कि डस्टबिन आप हर जगह लगवाएं कि नीचे आपको कचरा रोज सफाई नहीं होनी पड़ेगी, करनी नहीं पड़ेगी आपको सफाई। बात हमारे घर के आसपास गली मोहल्ले में खत्म नहीं हो जाती। सार्वजनिक स्थलों में भी देखिए तो तस्वीर बदली हुई दिखाई नहीं देगी आपको। ये पार्क, बगीचे हमारी तफरीह के लिए हैं कि शहर भागती जिंदगी में 2 घड़ी कुदरत के नजदीक आकर सांस ले सके।
लेकिन इन्हें भी शहर का कूड़ेदान बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। बगीचों में कोई कोना देख लीजिए, वो गवाही देता है कि इसका बेजा इस्तेमाल कर अभी अभी कोई यहां से गया है। फिर इस बात की परवाह नहीं कि इस गंदगी के शिकार कभी हम खुद भी हो सकते हैं। डस्टबिन नहीं है, इस वजह से यहाँ पर कचरा फेंकना पड़ रहा है। यहाँ पर डस्टबिन होता तो हम लोग यहाँ क्यों फेंकते। सिनेमा हॉल की सीढ़ियां इसी तरह पान की पीकों से रंगी होती हैं। शहर में कहीं किसी सिनेमा हॉल में चले जाइए, ये तस्वीर हर जगह आम है। यही हाल उन व्यवसाय के इमारतों का भी है जहां दुकानें और दफ्तर लगते हैं। जिनके लिए है ये बिल्डिंग, वो खुद ही उसे गंदा करने में एक मिनट नहीं सोचते। प्रदेश की नगर निगमों में सफाई कर्मियों का अमला होता है। अगर वो समय पर सफाई न करे तो इसकी शिकायत करना एक जागरूक नागरिक की जिम्मेदारी होती है। ठीक उसी तरह हमें ये सोचना भी जरूरी है कि हमारी बैठने की जगह छोड़कर हर सार्वजनिक स्थल कूड़ेदान या पीकदान नहीं होता। प्रशासन से जुड़े लोग भी ये मानते हैं कि केवल एक तरफा प्रयासों से तस्वीर नहीं बदली जा सकती। जिनमें जनता का सीधा सरोकार है, वहां जनता की जागरूक भागीदारी के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। प्रशासन सिर्फ समझाइश दे सकता है। दिस इज बेसिकली टारगेटेड एट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इंडियन। तो नगर निगम में इसमें एजेंडा ये है कि ऑलरेडी हम 24 आवर्स इसी में लगे रहते हैं। इट्स आवर स्पेशलाइज्ड वर्क। उसके अलावा हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, इसका हम फायदा लेना चाहते हैं सो दैट हम लोगों के साथ जुड़ सके और अच्छा रिजल्ट इसमें निकाल सके। तो इसमें जगह जगह स्वच्छता अभियान का कार्रवाई की जा रही है। जोन लेवल पे भी अपने एचओस ने भी किया है। कुछ जगह हमने कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से भी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अलग अलग एजेंसीज को इन्वॉल्व करने की कोशिश चल रही है। तो अभी दिसंबर के माह पर हमारा एक टाइम टेबल रेडी हो रहा है, जब हम सिटी के इम्पोर्टेंट एरियाज को एक बारी में टेकअप करके जितना हो सके उतना उसको अलग अलग ओवरऑल एरिया से, ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव मैनर से उसको क्लीन करके एक सस्टेनेबल वहाँ पे हम सिस्टम लगा सकें। तो इसके लिए हमने सिटी का जो इम्पोर्टेंट एरिया है, न्यू मार्केट हो गया, एमपी नगर हो गया, और इसके अलावा स्पेशली रेलवे ट्रैक, रेलवे के साथ हमने कोऑर्डिनेशन किया है। इसका प्लानिंग चल रहा है। जैसे प्लानिंग कंप्लीट होगा हम इसको कर पाएंगे और डेट्स जल्द अनाउंस होंगे। इसमें मेरा रिक्वेस्ट है कि हर एक भोपालवासी इसमें पूरा बल के साथ, पूरा दिल के साथ हमारे साथ जुड़े और हमारे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मदद करें। स्वच्छता अभियान में योगदान देने के लिए हम लोगों ने एक तो पार्किंग प्लेस को सुधारा और जगह खाली की है, जिससे कि स्वच्छता होने के बाद वो दिख भी सके और लोग दोबारा गंदगी आसानी से न कर पाए। दूसरा, हम लोगों ने लोगों की एंट्रीज भी रिस्ट्रिक्ट की हैं कि हर व्यक्ति अस्पताल में अपने पूरे वाहन के साथ और पूरे परिवार के साथ आ जाते थे, तो उनको हम लोगों ने कोशिश की है कि एक जगह रिस्ट्रिक्ट करें, जिससे अनावश्यक लोगों को आने से बीमारी का आदान प्रदान भी होता है। और दूसरा, जब ज़्यादा लोग आते हैं तो उनका खान पान सभी चीज़ें होती हैं, तो गंदगी भी कैंपस में होती है। टॉयलेट्स के ऊपर भी लोड आता है, वाटर सप्लाई या जो पीने का पानी वगैरह उस पर भी आता है और गंदगी बहुत हो जाती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन किया है। और जो हमारे सफाई कर्मचारी और जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी ट्रेंड किया इस मामले में कि वो किस तरह से लोगों का क्राउड कंट्रोल करें। और लोगों जो गंदगी हमारे यहाँ पान थूकने से या पीक डालने से होती थी, तंबाकू खाते हैं लोग या बीड़ी पीते हैं, तो हम लोगों ने लोगों से हम पिछले कुछ महीनों से लगातार इस कोशिश में कि इसको हम कम कर सकें और लोग थूकने के कारण दीवारों को और फर्श को गंदा ना करें, कैंपस को ख़राब ना करें। तो ये इस तरह से हम इसको साफ रखेंगे। और साथ ही हम लोगों ने पॉइंट वाइज ड्यूटीज़ बनाने का भी निर्णय लिया है कि जो व्यक्ति जिस स्थान पर तैनात है उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करें। और वार्ड वाइज हम लोगों ने डॉक्टर्स को अपने अपने एरिया की जिम्मेदारी भी दी है, जिससे कि वो अपने एरिया में सफाई के बारे में जवाबदार हों। तो ये जवाबदारी जब सबके ऊपर होती है तो स्वाभाविक रूप से स्वच्छता का स्तर भी बेहतर होता है। लेकिन देश के हर नागरिक को खुद भी ये समझना चाहिए कि नागरिक होने का मतलब हमेशा सिर्फ अधिकारों की बात करना नहीं होता, अपनी ड्यूटी भी निभानी पड़ती है। ये नागरिक बोध हमें कब आएगा? कौन आकर हमें सिखाएगा कि अपने घर के साथ बाहर की इस दुनिया से भी हमारा सरोकार होना चाहिए?
आप अपने आसपास क्या देखते हैं, लोग क्या करते हैं? लोग ये करते हैं, वो उठाया कचरा जाके एक जगह डंप कर दिया, फिर वो हवा में उड़ के आता है, फिर हम लोग झाड़ू लगाते हैं, करते उसको साफ। नहीं समझते लोग, उनको ये है कि अपनी भला टालो, फेंको छुट्टी। आप अपना कचरा कहाँ डालते हो? हम ना कचरा डस्टबिन में फेंकते हैं। अपने फ्रेंड्स को भी ये कह रहा हूँ कि अपना कचरा डस्टबिन में डाला करें, इससे हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा। साफ सफाई के संदेश तो पहली दूसरी क्लास में ही पढ़ा दिए जाते हैं, फिर कैसे बिसर जाते हैं जिंदगी के वो सबक जिनके बिना हम बेहतर नागरिक कहलाने के काबिल नहीं। मैं ये यहाँ से शुरू करूंगा कि सारी जिम्मेदारी हमारी है कि अगर एक डस्टबिन भर जाता है तो हम म्युनिसिपल वालों से कहें कि वो डस्टबिन दूसरा प्रोवाइड करें। ये अगर बढ़ता है तो ओवरफ्लो होकर नीचे गिर के गंदगी होती है। प्लस जो आसपास के जो होटल हैं वो लोग भी इसी में अपना खाना, बासी खाना, सड़ा खाना इसी में डंप कर देते हैं। जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको डिस्पोज ऑफ करवाएं। उसमें पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन पैकेट्स, प्लास्टिक की जितनी भी क्रॉकरी होती है उससे पॉल्यूशन होता है, वो नाले में गिरता है और फिर नाला बारिश में भर जाता है। तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी है नागरिक की कि वो डस्टबिन में ही कचरा डाले, और फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो वो ये है कि वो डस्टबिन डेली बेसिस के ऊपर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उसको यहाँ से साफ कर दिया जाए, उसमें जगह बना दी जाए कि दिन भर का कचरे के लिए उसमें कैपेसिटी हो कि ओवरफ्लो ना। मेरा एक निवेदन है, अगर शायद इस बात को कोई किसी को अच्छा लगे तो एक एक कचरे का कंटेनर बिल्कुल रखना चाहिए मोहल्ले में, और उस कंटेनर को रखने के बाद एक नियम बनाना चाहिए कि अगर 50 घर यहाँ रह रहे हैं, उन 50 में से जिस दिन उसके अंदर कचरा जिसने नहीं फेंका उसको कुछ जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि भय के बिना कोई काम नहीं होता। अब खुद से करना होगा वादा, खुद संकल्प लेना होगा कि हम स्वच्छ घर के साथ स्वच्छ मोहल्ला, स्वच्छ समाज, स्वच्छ शहर और स्वच्छ भारत बनाएंगे। आखिर देश की खातिर कुछ जिम्मेदारी हमारी भी तो है। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर लिखिए। हमारा पता है न्यूज एंड व्यूज 232 जोन 1 MP नगर भोपाल। आपसे एक गुजारिश है कि आप स्वच्छता को अपना संस्कार बना लीजिए, आदत बना लीजिए कि अपने घर के साथ साथ आप अपने शहर और मोहल्ले की भी सफाई का ख्याल रखिए। आप अपने देश के खातिर इतना तो कर ही सकते हैं। अब अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।